नमस्कार, समाधान इन हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको इंट्रोगेटिव वाक्य का इनडायरेक्ट नरेशन बनाना बताऊंगा। नरेशन पर यह मेरा दूसरा वीडियो है। इसके पूर्व के वीडियो में मैंने आपको असर्टिव वाक्यों का इनडायरेक्ट नरेशन बनाना बताया था और उसमें मैंने आपको कुछ रूल्स और 4 चरणों से गुजरने के बारे में चर्चा किया था। आप उन नियमों को सदैव ध्यान में रखें, तभी आगे की ओर बढ़ें, क्योंकि यह सब नियम समय समय पर आता रहेगा और उसी नियम के अनुसार परिवर्तन करना पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं इनडायरेक्ट नरेशन का पार्ट 2, जो कि इंट्रोगेटिव वाक्य पर बनाया गया है। इस वीडियो का आरंभ करने से पहले मेरी आपसे निवेदन है कि यदि आप अभी तक मेरे चैनल समाधान इन हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल में आप विश्वास माने मैं बहुत ही सरल तरीके से इनडायरेक्ट नरेशन या अन्य टॉपिक पर चर्चा करूंगा। यदि आप मेरे वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो आप मेरे वीडियो को से आराम से इसको सीख लेंगे, और इतना ही नहीं बल्कि आप अपने ज्ञान में इनडायरेक्ट नरेशन बनाने में असफल नहीं होंगे। तो अब बातें समाप्त करते हैं और शुरू करते हैं इंट्रोगेटिव वाक्य का इनडायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। पहले यह समझ लेते हैं कि इंट्रोगेटिव वाक्य क्या होते हैं। सामान्यतः यह प्रश्नसूचक वाक्य होते हैं जिनमें किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है या पूछताछ किया जाता है, यानी इंक्वायरी की जाती है। इंग्लिश में पूछने के लिए आस्क का प्रयोग करते हैं और पूछताछ के लिए इंक्वायरी का प्रयोग करते हैं। इससे इस बात का निष्कर्ष निकलता है, डायरेक्ट नरेशन का रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क्ड या इंक्वायर्ड में बदल देते हैं। इन वाक्य को इनडायरेक्ट नरेशन बनाने के लिए निम्नलिखित चरणों से गुजरना पड़ता है। प्रथम चरण, सबसे पहले सेट टू को आस्क्ड या इंक्वायर्ड में बदलते हैं। डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं, जिसका अर्थ होता है यदि। इनडायरेक्ट नरेशन में इफ या वेदर प्रश्न से संबंधित होता है। यदि वाक्य प्रथम प्रकार का इंट्रोगेटिव है तो इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे, और यदि द्वितीय प्रकार का इंट्रोगेटिव वाक्य है तो इफ या वेदर का प्रयोग नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि एक साथ दो इंट्रोगेटिव शब्द का प्रयोग हम नहीं करते। ठीक है, अब द्वितीय चरण की बात करते हैं। इस चरण में यह पहचानते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच का इंट्रोगेटिव वाक्य प्रथम प्रकार का है या द्वितीय प्रकार का। अब यह प्रकार का क्या चक्कर है, तो इतना समझ लें, इंट्रोगेटिव वाक्य 2 प्रकार से लिखे जाते हैं। यदि उसका आरंभ हिंदी में क्या से हो और इंग्लिश में किसी सहायक क्रिया से हो तो वह प्रथम प्रकार के इंट्रोगेटिव वाक्य कहलाते हैं। और यदि उसका आरंभ किसी प्रश्नसूचक शब्द जैसे हु, वाट, वाई, व्हेन, वेयर, हाउ इत्यादि से हो तो वह द्वितीय प्रकार का इंट्रोगेटिव वाक्य कहलाता है। इसमें प्रश्नसूचक शब्द के जस्ट बाद सहायक क्रिया का प्रयोग होता है। हिंदी में ऐसे वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है। नहीं समझ में आया तो चलिए उदाहरण देकर समझाता हूँ। फर्स्ट, डू यू नो माई नेम। डू यू नो माई नेम मतलब क्या तुम मेरा नाम जानते हो। कैन यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। डिडंट ही राइट अ लेटर, क्या उसने पत्र नहीं लिखा। डज मोहन प्ले हॉकी, क्या मोहन हॉकी खेलता है। इज दिस अ कार, क्या यह कार है। एम आई योर टीचर, क्या मैं तुम्हारा अध्यापक हूँ। अरेंट यू कुकिंग फूड, क्या तुम खाना नहीं पका रहे हो। वाज दिस योर होम, क्या यह तुम्हारा घर था। वर यू नॉट माई मास्टर, क्या तुम मेरे मालिक नहीं थे। हैव यू डन योर होमवर्क, क्या तुम अपना गृह कार्य कर चुके हो। हैज रवि हेल्प्ड यू, क्या रवि ने तुम्हारी सहायता किया है। हैड ही 4 सन्स,
क्या उसके 4 पुत्र थे? इसी प्रकार मॉडल ऑक्सिलरी से भी प्रथम प्रकार का इंट्रोगेटिव वाक्य बनता है, जैसे शैल आई गो देयर, क्या मैं वहाँ जाऊँगा? विल यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी सहायता करोगे? कुड यू डू दिस, क्या तुम यह कर सकते थे? मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? माइट इट रेन टुडे, क्या आज वर्षा हो सकती थी? मस्ट आई गो देयर, क्या मुझे वहाँ ज़रूर जाना चाहिए था? शुड यू हेल्प मी, क्या तुम्हें मेरी सहायता करनी चाहिए? वुड यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी सहायता कर सकते थे? इस प्रकार अनेक वाक्य बनाए जा सकते हैं, किंतु ध्यान रहे यदि ऐसे वाक्यों का आरंभ हेल्पिंग वर्ड से होता है तो वह प्रथम प्रकार का इंट्रोगेटिव वाक्य कहलाता है। मैंने जितना भी एग्जाम्पल दिया है इसमें देखिए हिंदी में क्या से वाक्य का आरंभ होता है और इंग्लिश में सहायक क्रिया डू, डज, डिड, हैव, हैज, हैड, इज, एम, आर, वाज, वर, शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, इन सब से होता है। तो अगर ऐसा वाक्य इंट्रोगेटिव में आए तो वो प्रथम प्रकार का इंट्रोगेटिव वाक्य कहलाता है। ठीक है, अब हम द्वितीय प्रकार के इंट्रोगेटिव वाक्य की चर्चा करते हैं। द्वितीय प्रकार के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वाक्य का आरंभ हु, वाट, वाई, व्हेन, हाउ एटसेट्रा से होता है, जैसे व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है? हु आर यू, तुम कौन हो? वाई डू यू लव मी, तुम मुझे क्यों प्यार करते हो? व्हेन डिड यू रीच देयर, तुम वहाँ कब पहुँचे? हाउ मेनी कार्स हैव यू, तुम्हारे पास कितनी कार हैं? वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो? विच बुक डू यू लाइक द मोस्ट, तुम कौन सी किताब सबसे ज़्यादा पसंद करते हो? हाउ मच डू यू लव मी, तुम मुझे कितना प्यार करते हो? आई डोंट नो वेयर टू गो, मैं नहीं जानता कहाँ जाऊँ? व्हाट इज योर लकी नंबर, तुम्हारा लकी नंबर क्या है? इस प्रकार हजारों उदाहरण दिए जा सकते हैं। उदाहरण कुछ भी हो, यदि प्रश्नवाचक वाक्य का आरंभ हु, वाट, वाई, व्हेन, वेयर इत्यादि से हो तो वह द्वितीय प्रकार का इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। ठीक है, फिलहाल मान लीजिए हमने इंट्रोगेटिव वाक्य की पहचान कर लिया है, तो इसके बाद हम तृतीय चरण का प्रयोग करते हैं। मतलब कि आपको इंट्रोगेटिव वाक्यों का पहचान करना अत्यंत आवश्यक है। उसके बाद हम तृतीय चरण से गुजरते हैं। तृतीय चरण में क्या है देख लेते हैं। यह चरण अत्यंत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इस चरण में जो परिवर्तन होता है वहीं पर लोग गलती करते हैं और उन्हें नरेशन कठिन लगने लगता है क्योंकि इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि इस चरण में बहुत ही सीधा और साधारण परिवर्तन होता है। इस चरण में रिपोर्टेड स्पीच का इंट्रोगेटिव वाक्य असर्टिव वाक्य में बदल जाता है, यानी वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर फुल स्टॉप लगाते हैं। आप याद करें, हमने कभी न कभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस से असर्टिव सेंटेंस बनाना सीखा होगा। नहीं सीखा है तो कोई बात नहीं, इसको मैं संक्षेप में सिखा देता हूँ। इसके लिए आपको मेरी बातों को ध्यान से समझने की आवश्यकता है। इस प्रक्रिया को मैं इस प्रकार समझाता हूँ। पहला, यदि वाक्य प्रथम प्रकार का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो सहायक क्रिया को हटा देते हैं। सहायक क्रिया मतलब डू, डज, डिड, हैव, हैज, हैड को हटा देते हैं, लेकिन सभी सहायक क्रिया को नहीं हटा सकते, केवल डू, डज, डिड को ही हटा सकते हैं। यानी वाक्य में सब्जेक्ट सबसे आगे आ जाता है, फिर मुख्य क्रिया का प्रयोग करते हैं, उसके बाद उस वाक्य के शेष भाग को लिखते हैं। जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, डू यू नो मी, असर्टिव सेंटेंस, इफ़ यू नो मी, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, डिड यू नो मी, असर्टिव सेंटेंस, इफ़ यू न्यू मी, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हैव ही हेल्प मी, असर्टिव सेंटेंस, इफ़ ही हैव हेल्प मी, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, could you give me your pen, assertive sentence, if you could give me your pen, interrogative sentence, will go there, assertive sentence, if / whether,
दे विल गो देयर। इन वाक्यों में देखिए हम इंट्रोगेटिव को असर्टिव कैसे बनाते हैं, ठीक है। सभी वाक्यों में ध्यान से देख लीजिए, सब्जेक्ट जो है वो आगे आ जाता है पहले, उसके पहले इफ़ या वेदर का हम प्रयोग करेंगे, क्योंकि हमको इसका प्रयोग हम किस में करना है, हमको नरेशन बनाने में करता है, इनडायरेक्ट नरेशन बनाने में करना है। तो इफ़ या वेदर से हम वाक्य का आरंभ करते हैं, सब्जेक्ट को फिर लिखते हैं, फिर उसके बाद जो सहायक क्रिया है, यदि डू डज डिड है तो उसका विलोप कर देते हैं, यदि डू डज डिड नहीं है तो उसको हम सब्जेक्ट के बाद लिखकर वर्ब को उसी के अनुसार चेंज करते हैं। अब इसके बाद शेष क्रिया मतलब शेष जो वाक्य में आते हैं उसको हम लिख देते हैं, ठीक है। इस प्रकार उपरोक्त उदाहरणों से हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार इंट्रोगेटिव वाक्य से असर्टिव वाक्य बनता है। सेकंड देखिए, यदि वाक्य द्वितीय प्रकार का इंट्रोगेटिव है तो परिवर्तन रूल 1 के अनुसार ही होगा। बस थोड़ा सा अंतर यह है कि इसमें प्रश्नवाचक शब्द हु, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ का विलोप नहीं करना है और इसके पहले इफ़ या वेदर का प्रयोग नहीं करेंगे। ध्यान दीजिए, यदि वाक्य प्रथम प्रकार का इंट्रोगेटिव था तो उसमें इफ़ या वेदर को प्रयोग करते थे, लेकिन इसमें प्रयोग नहीं करेंगे और वाक्य का आरंभ हु, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ से करेंगे। प्रश्नवाचक शब्द के बाद सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद कोई सहायक क्रिया है तो वह आएगी और फिर मुख्य क्रिया के बाद वाक्य के शेष भाग को लिखते हैं। इसे निम्न उदाहरणों से हम समझ सकते हैं। इंट्रोगेटिव, व्हाट इज योर एड्रेस, असर्टिव। व्हाट योर एड्रेस इज, इंट्रोगेटिव। विच बुक डू यू लाइक द मोस्ट, असर्टिव। विच बुक यू लाइक द मोस्ट, इंट्रोगेटिव। हु आर यू एंड वाई डू यू स्टॉप मी, assertive. Who you are and why you stop me, interrogative. Where have you left your brother, assertive. Where you have left your brother, interrogative. How will you arrange this, assertive. How you will arrange this. तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि कैसे इंट्रोगेटिव सेकंड प्रकार का इंट्रोगेटिव वाक्य को असर्टिव बनाते हैं। सेकेंड प्रकार के इंट्रोगेटिव वाक्य में असर्टिव बनाने के लिए हु, व्हाट, व्हाई, व्हेन इन सब से कोई छेड़छाड़ न करे, इसको सबसे पहले लिखिए। उसके बाद मतलब जो सब्जेक्ट है उसको लिखिए और उसके बाद मुख्य क्रिया जो आती है उसको लिखिए, उसके बाद वाक्य के अन्य भागों को लिखिए। यदि ऐसा करते हैं तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, कोई भी गलती नहीं होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, इंट्रोगेटिव में प्रश्नवाचक चिन्ह होता है लेकिन असर्टिव वाक्य में फुल स्टॉप आता है, तो इसको लगाएं। अगर ये नहीं लगाते हैं तो वह ग्रामेटिकली गलत माना जाता है, ठीक है। इस प्रकार हम देखते हैं किस प्रकार इंट्रोगेटिव वाक्य को बड़ी आसानी से असर्टिव वाक्य में बदल देते हैं। यदि आप इंट्रोगेटिव वाक्य को का इनडायरेक्ट बनाना चाहते हैं तो यह परिवर्तन आपको अवश्य आना चाहिए। चलिए, यह मान लिया जाता है, यह परिवर्तन हम सीख चुके हैं। तो अब इंट्रोगेटिव वाक्य को इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, मैं एक उदाहरण देता हूँ। इस उदाहरण को चरणबद्ध तरीके से इनडायरेक्ट नरेशन में परिवर्तित करता हूँ। फर्स्ट एग्जाम्पल है, राम सेड टू मी डू यू नो मी, प्रश्नवाचक है। इस वाक्य में सबसे पहले सेड टू को आस्क में बदलते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं, सब्जेक्ट को पहले लिखकर डू का विलोप कर देते हैं। वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदल देते हैं, जैसा कि इस नियम को पहले बताया जा चुका है। मेरा पहले का वीडियो देख लीजिए, ठीक है। जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन पे मैंने पहला वीडियो बनाया है, उसमें ये इस बात की चर्चा है। वाक्य को असर्टिव सेंटेंस में बदलते हैं और प्रश्नवाचक चिन्ह को हटा देते हैं, इसके स्थान पर फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। तो इसका इनडायरेक्ट नरेशन इस प्रकार बनेगा, राम आस्क्ड मी इफ आई न्यू हिम। इस वाक्य में यू और मी को सन रूल के अनुसार क्रमशः आई और हिम में बदल देते हैं। सन रूल के विषय में मैंने एक पूर्व का में वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इसी प्रकार हम लोग अन्य वाक्यों का इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हैं जो कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर आधारित है। ही सेड टू मी, विल यू हेल्प मी। रिपोर्टेड स्पीच फ्यूचर टेंस में है, इसलिए विल को वुड में बदलते हैं, किंतु सब्जेक्ट आई है इसलिए यह शुड में लिखा जाएगा। He asked me if I should help him. थर्ड एग्जाम्पल देखिए, we said to them, do you do
योर वर्क। रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, इसलिए इसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदलते हैं। वी इंक्वायर्ड देम इफ दे डिड देयर वर्क। इस वाक्य में डू का प्रयोग 2 बार हुआ है। पहली बार सहायक क्रिया है और दूसरी बार मुख्य क्रिया। सहायक क्रिया वाले डू का विलोप कर देते हैं और मुख्य क्रिया वाले डू को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदल देते हैं, यानी डिड में। चौथा एग्जाम्पल देखिए, मोहन सेड टू मीरा हैव यू कुक द फूड। रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, इसलिए इसे पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देते हैं। तो क्या हो जाएगा, मोहन आस्क्ड मीरा इफ शी हैड कुक्ड द फूड। फिफ्थ एग्जाम्पल देखिए, आई सेड टू हिम विच बुक डू यू लाइक द मोस्ट। रिपोर्टेड स्पीच द्वितीय प्रकार का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, तो इसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदल देते हैं। इसका इनडायरेक्ट इस प्रकार होगा, आई आस्क्ड हिम विच बुक ही लाइक द मोस्ट। यानी बुक यानी विच बुक, कौन सी किताब। यह प्रश्नवाचक शब्द है जिसे सब्जेक्ट के पहले लिखना है, जैसा कि मैंने नियम में बताया। छठवां एग्जाम्पल देखिए, यू सेड टू अस कैन यू नॉट डू दिस। कैन एक मॉडल ऑक्सिलरी है जो कि मूड को बताता है। नियमानुसार कैन का कुड में परिवर्तन होता है। यू आस्क्ड अस वेदर वी कुड नॉट डू दैट। तो सातवां एग्जाम्पल देख लीजिए, शी सेड टू मी आर यू मिसिंग मी। रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है, इसलिए इसे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदल देते हैं। तो इसका इंडायरेक्ट नरेशन होगा, शी आस्क्ड मी इफ आई वाज मिसिंग हर। आठवां एग्जाम्पल देखिए, दे सेड टू मी शुड दिस एक्शन बी परफॉर्म। इस वाक्य में मॉडल ऑक्सिलरी शुड का प्रयोग किया गया है, लेकिन नियमानुसार शुड अपरिवर्तनशील होता है। तो इसका इंडायरेक्ट नरेशन होगा, दे आस्क्ड मी इफ दिस एक्शन शुड बी परफॉर्म। नौवां एग्जाम्पल देखिए, आवर क्लास टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स कैन यू सॉल्व दिस पजल इजिली। तो इसका हो जाएगा, आवर क्लास टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट इफ दे कुड सॉल्व द पजल इजिली। 10th एग्जाम्पल देखिए, द डायरेक्टर सेड टू यू हाउ डेयर यू टू डू दिस। तो इसका हो जाएगा, द डायरेक्टर आस्क्ड यू हाउ यू डेयर टू डू दैट। इस वाक्य में डेयर आया है जो कि मॉडल ऑक्सिलरी की भांति कार्य करता है, अर्थात डेयर का पास्ट रूप डेयर्ड होता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। बहुत जल्द मैं इस वीडियो का पार्ट 3 लेकर सामने आऊँगा, जिसमें इंपरेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट नरेशन बनाना बताऊँगा। आप सभी को मेरा वीडियो देखने का बहुत धन्यवाद। यदि आपको लगता है कि मेरा वीडियो अच्छा है तो मेरे चैनल समाधान इन हिंदी को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि इससे मेरी लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको होती रहेगी। मेरे इस वीडियो के बारे में आप अपने बहुमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। यदि मेरा वीडियो आपके दिल को छू लिया हो तो उसे शेयर करना ना भूलिएगा। अगली बार मैं इस वीडियो के अगले टॉपिक पर चर्चा करूँगा, जो कि इंपरेटिव सेंटेंस पर आधारित रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार।